इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। आज एनर्जी बहुत है और ये एनर्जी आपके आने से कई गुना बढ़ जाती है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो सीट्स पे जरा अच्छे से बैठें, पकड़ के, एनर्जी लेवल और भी ज्यादा हो जाएगा आज। गुड मॉर्निंग चैंपियंस, कैसे हैं? आवाज कुछ ज्यादा नहीं लग रही मेरी? सभी लोगों का मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। चलिए, कहा समझे थे? लौटेंगे नहीं जब तक जोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सभी लोगों का एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के इस शानदार इवेंट में। एक बार जोरदार तालियों के साथ और शानदार म्यूजिक के साथ। कहानी कुछ नई नहीं होगी। इस हॉल के अंदर बैठा हर एक व्यक्ति उस कहानी को अपने आप से रिलेट करेगा। वो सोचेगा ये कहानी तो मेरी है, क्योंकि इस मंच पर चढ़ने वाला हर एक व्यक्ति ने अपने आप को प्रूव किया है इस सिस्टम के माध्यम से। ये सफलता, ये कामयाबी कोई खैरात में नहीं मिली है, इसको अचीव किया गया है। और इस मंच पर चढ़ने वाले हर एक व्यक्ति की एक कहानी है। तो आप लोग से बस यही कहना चाहूंगा कि इस 3 से 4 घंटे के प्रोग्राम में आप अपने आप को शांत रखिए, धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक हमारे लीडर्स को सुनिए कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी को यहां पर चेंज किया है। वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी आज आपके हाथ में भी है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? प्रोग्राम शुरू किया जाए? तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए। लेकिन सर ने हमेशा साथ दिया और आज वो साथ यहां तक निभा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर को और बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विजय सर को। दोस्तों, ये हकीकत है कि इंसान अगर चाहे तो वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो ठान लेता। चलिए इस जज्बे की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। आप लोग उस पल पर चले जाएं जब आपने इस न्यूट्रीवर्ल्ड के मंदिर की चौखट पर कदम रखा। एक बात आप सब में कॉमन थी, वो ये है कि आप अपने जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। आप अपने जीवन को बदलाव चाहते हैं, आप लड़ना चाहते हैं, आप अपने जीवन में एक आयाम चाहते हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आप ऊंचा उठना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं आज भविष्य के विजेताओं से बात कर रहा हूं। मैं उन योद्धाओं से बात कर रहा हूं, मैं उन सबसे बात कर रहा हूं जिनमें 13 साल पहले अपना जैसा विजय देख रहा हूं। दोस्तों, हम में और आप में कोई फर्क नहीं है। 13 साल पहले हमने भी इस मंदिर की चौखट पर कदम रखा था।
और उससे पहले हमारी जो जर्नी थी, मैं थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी कहानी जरूर रखता हूं। तो थोड़ी देर के लिए मैं अपनी कहानी की तरफ ले जाऊंगा, जिससे आप रिलेट कर सके कि हकीकत में अगर इंसान चाहे वो आसमान छू सकता है। दोस्तों, मेरा नाम विजय कुमार है और मैं एक छोटे से गांव गोवलपतिपुरा पोस्ट बीसलपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी किसान थे, उनके नाम पे 2 एकड़ जमीन थी। हमारी 9 लोगों की फैमिली उस 2 एकड़ की जमीन में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। पिताजी को लीवर कैंसर हो गया। काफी प्रयास किया बचाने का, नहीं बचा पाए और पिताजी सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़कर चले गए। दोस्तों, अब हमारे पास जो जमीन थी वो भी गिरवी पड़ गई थी। हमारे खाने के लिए भी दिक्कतें आने लगी। हमने उसी टाइम एक फुटपाथ पे साइकिल की पंचर की दुकान रखी, एक संदुकिया रखे। कुछ उससे गुजर बसर चली, तब तक ऊपर वाले ने एक धमाका और कर दिया, क्योंकि ऊपर वाला परीक्षा ले रहा था। वो धमाका ये किया, मेरा एक ही बेटा था, वो बीमार रहने लगा। उसके सिर में दर्द, आंखों में एलर्जी और लगातार उसकी रोशनी कम हो रही थी। मैंने बहुत इलाज कराया। उसकी इलाज के लिए मैंने 20-20 घंटे काम किया, 20-20 घंटे। मैंने सुबह को मैं सबसे पहले मंडी जाता था और मंडी से सब्जी लाता था। साइकिल के पंचर के साथ साथ मैं सब्जी बेचता था। 5 बजे हमारी वाइफ यहां मौजूद है, बेचारी चाट बनाती थी। हम 5 बजे गांव के नुक्कड़ पर चाट बेचते थे। रात के 9 बजे चीनी मिल में लेवरी करने जाते थे कि किसी तरीके से बेटे का इलाज चल जाए। हमें हर सप्ताह 1000 रुपए चाहिए होते थे। उस समय हमारे लिए एक बहुत बड़ी रकम थी ये। मैं थक चुका था। बेटे को कोई डॉक्टर सिर का दर्द नहीं बंद कर पा रहा था, आंखों की एलर्जी ठीक नहीं कर पा रहा था। 4 नंबर का चश्मा लगवा दिया। उसके सिर के दर्द के चक्कर में पूरा चेकअप करा करा के लड़के को छलनी कर दिया, पर कोई डॉक्टर उसके दर्द को नहीं बंद कर पा रहा था। तब एक उम्मीद की किरण जागी। हमारे गांव में एक सेप्टिक का रोगी था। पूरी जमीन बिक के डॉक्टरों में चली गई। किसी ने उंगली काटी, किसी ने अंगूठा काटा और वो सेप्टिक ऊपर बढ़ती रही। वो पूरे पैर में सेप्टिक फैल गई और जब सेप्टिक फैल गई तो उसको डॉक्टर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब मेरे बस की बात नहीं रही। दोस्तों, उस व्यक्ति के लिए हमारे आप जैसा एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा और उसने हमारी कंपनी का एलोवेरा, त्रिफला और कुछ फूड सप्लीमेंट की देने की सलाह दी। और उसने जब लेना शुरू किया, साहब 3-4 महीने के अंदर वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो गया। जब वो व्यक्ति ठीक हुआ तो उसने हमको बोला कि यार तुम बहुत परेशान हो, तो क्यों ना हो एक काम करो, तुम अपने बेटे के लिए एलोवेरा की जो दवाई है उसको खिला के देख लो। उस बेचारे को क्या पता था ये क्या है। मैं अपने बेटे को लेकर बरेली उस एलोवेरा की दवा लेने के लिए आया था। तभी हमारी मुलाकात हमारे महान गुरु, ग्रेट मेंटर, उनके लिए जो भी शब्द बोले वो कम है, क्योंकि जैसे ही उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमको ये सलाह दी
कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा, बस आप भगवान पे भरोसा रखिए। तो हमने भगवान को तो नहीं देखा था दोस्तों, मैंने सिर्फ उन्हीं को देख लिया और भगवान मान लिया। उन्होंने हमारे लिए कुछ न्यूट्रिशन दिए, कुछ सप्लीमेंट दिए, और हम लेके जब आए तो 15 दिन के अंदर इन चमत्कारी प्रोडक्टों ने सबसे पहले जो 3-3 टेबलेट पेन किलर खाता था वो बंद करा दी। सबसे पहला करसमा ये हुआ, और सिर का दर्द बंद हो गया। धीरे धीरे उसकी आंखों की एलर्जी खत्म होने लगी और 4 नंबर का चश्मा 2.5 नंबर पे आ गया। जब सर हमारे घर पहुंचे प्रोडक्टों का बैकअप लेने के लिए और हमसे पूछा कि आपके बेटे का क्या हाल है, तो मेरे आंसू निकल आए। मैंने कहा सर, जो कोई नहीं कर सका वो इन प्रोडक्टों ने कर दिया। उस दिन सर ने मुझे बैठाला और एक बात कही कि आप अपने बेटे का अगर इलाज कराना चाहते हो, इतना सारा काम करते हो, मेरे कहने से एक काम कर लो। उन्होंने हमें न्यूट्रीवर्ड बिजनेस के प्लान की जानकारी दी। तो मैंने सर से कहा, सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 8वीं तक पढ़ा हुआ हूं। मेरे को जो पढ़ा लिखा था वो 38 साल तक इतने संघर्ष से मैं सब भूल चुका हूं। मैं गांजा सुल्फा पीने लगा हूं, मैं इस काम को कैसे कर सकते हैं। तो सर ने एक बात कही, आपको अगर अपने भगवान पे भरोसा है, आपको हम पे भरोसा है, तो मैं आपको ये काम करवा दूंगा, आपको सिखा दूंगा, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपके बेटे का इलाज हो जाएगा। साथियों, हमने सर की बात मानी, सारे काम बंद किए, बैग में रखे सारे प्रोडक्ट, घर से निकल पड़े। 3 महीना तक एक प्रोडक्ट नहीं बिका मुझसे। 3 महीना तक। जब 3 महीना तक प्रोडक्ट नहीं बिका, जब मैं सुबह को 7 बजे निकलता था, रात के 8 बजे एंट्री करता था, तो सर का फोन आता था, पूछते थे आज क्या रहा। मैंने सर बहुत अच्छा रहा पर प्रोडक्ट नहीं बिका। सर कहते थे कोई बात नहीं, ये तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, जैसा जैसा हम बता रहे वैसा वैसा कर रहे हो। मैंने कहा यस, मैं वैसा ही कर रहा हूं। क्या आप रोज 20 लोगों से मिल रहे हो? निगाह सर मिल रहा हूं। क्या आप रोज वो बुकलेट पढ़ रहे हो जो आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताया कि आपको रोज एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है? मैंने कहा सर पढ़ रहा हूं। क्या आप वो सारे काम कर रहे हैं जो मैंने बताया? मैंने सर वही काम कर रहा हूं। बोले चिंता मत करो, कोई बात नहीं। 3 महीना तक प्रोडक्ट नहीं बिका, पर साथियों ये बात याद रखना, 3 महीना की सर की जो ट्रेनिंग, जो एजुकेशन मेरे को मिली, उस 3 महीना ने 13 साल के अंदर इस कंपनी का डायमंड बना दिया। इस कंपनी का डायमंड बना दिया। और हमारे साथी लोग जुड़ते हैं और घर से निकलते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं और नहीं बिकता है तो हार खा के गिर जाते हैं, कहते ये मुझसे नहीं होगा। क्या आपने वो ट्रेनिंग ली? क्या आप 20 लोगों से रोज मिले? क्या आपने 20 लोगों को प्लान दिखाया? अगर ऐसा आपने किया होता तो आज मेरी तरह आप भी डायमंड होते। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूं कि बिजनेस में रातों रात करोड़पति बनने का धंधा नहीं है ये। इसमें समय तो लगेगा, आपको सीखना पड़ेगा। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरी तरह 13 साल बाद मुझसे 13 गुना आगे जाना चाहते हैं? क्या आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? तो दोस्तों, आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है, वो है आपकी सोच। आप
आपकी सोच, दुनिया में अगर कोई ताकतवर चीज है वो है आपकी सोच। इससे ताकतवर कुछ भी नहीं। दुनिया में जितनी भी घटनाएं घटती हैं सबसे पहले सोच में घटती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ सोच में ना घटा हो और घटित हो गया हो। अगर घटित हो भी जाता है उसको हम एक्सीडेंट कहते हैं, और एक्सीडेंट हमारे जीवन में बहुत कम होते हैं। हमारे जीवन में वही होता है जो हमने सोचा होता है। अगर हमको बहुत पैसा कमाना है तो हमें सोच में बदलाव लाने की जरूरत है। यस या नो? आप सोचिए, ताजमहल पहले कहां बना था? किसी की सोच में। दुनिया के जितने आविष्कार हुए कहां हुए? पहले सोच में हुए, फिर वास्तविकता में बदले। यस या नो? दुनिया में जितने कामयाब लोग हुए हैं वो 90% लोग हमारी आपकी तरह जमीन से उठ के आए हैं। 10% रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। पर एक बात उनमें कॉमन थी, वो थी उनकी सोच। ये सोच पे हम ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं? सोच, आप लोग भी ये कह सकते हो सर सोचने में क्या जाता है, मैं भी सोच सकता हूं। ये आसान काम नहीं है दोस्तों। हम बड़ा सोचने से घबराते हैं। आप सोचिए, कभी आप किसी महफिल में, किसी पार्टी में अपने यार दोस्त रिश्तेदार के सामने आपने कभी ये बात कही कि मैं एक बड़ा बंगला लेना चाहता हूं, एक लग्जरी कार लेना चाहता हूं, मैं हवाई यात्रा करना चाहता हूं, देश विदेश की यात्रा करना चाहता हूं? कभी कहा? नहीं कहा ना, क्यों? कहने से हम डरते हैं कहीं वो हमारी मजाक ना बना दे। यस या नो? साथियों, अगर दुनिया में जितनी भी चीज किसी इंसान ने बनाई है उस पे हम आप सबका हक है, और उस हक को हासिल करना पड़ेगा। उस हक को हासिल करना पड़ेगा। किसी ने हवाई जहाज बनाए हैं, किसी देवी देवता के लिए बनाए हैं, इंसानों ने बनाए हैं, इंसानों के लिए बनाए हैं। किसी ने 5 स्टार होटल बनाया है तो भगवान के लिए नहीं बनाया है, इंसान ने बनाए हैं और इंसानों के लिए बनाए हैं। बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े घर इंसानों ने बनाए हैं और इंसानों के लिए बनाए हैं। बात इस बात की है, सवाल इस बात का है कि आप उन सारी फैसिलिटियों को एंजॉय करने में आते हैं या नहीं। अगर आप इन सारी फैसिलिटी का एंजॉय करने में आते हैं तो आपको अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। आपको आगे बढ़कर यह कहना पड़ेगा, हां मैं वो हूं, डिजर्व करता हूं इन सारे सपनों के लिए। हां मैं वो डिजर्व करता हूं इन सारी सहूलियतों के लिए। और यह सब शुरुआत होगी आपकी सोच से। आपकी शुरुआत होगी आपकी सोच से। साथियों, हमारी सोच हमारी परवरिश से तय होती है। हमारी सोच का निर्माण हमारी परवरिश से होता है। इसका निर्माण कौन करता है? हमारे माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त जिनके साथ हम खेले हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमको यह बात बताई जाती है कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा। आप पढ़ लिख कर जब बड़े होंगे तब आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी,
उस नौकरी के लिए हम लोगों को बचपन से तैयार किया जाता है। उस सोच के लिए हमारी प्रोग्रामिंग की जाती है कि आप नौकरी, बड़े होकर नौकरी करेंगे, आप उतना पैसा कमाएंगे जिससे आपकी जीविका चल सके। साथियों, सोच एक ऐसी चीज है जो बचपन से अगर सेट कर दी जाए तो कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। हम लोग भैंस पालते हैं ना। भैंस के एक बच्चा होता है, उसको हम लोग पड़रा, छोटा, क्या क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। साथियों, जब वो छोटा होता है तो उसके गले में एक पतली सी रस्सी बांध देते हैं और उसको एक खूंटे से बांध देते हैं और उसके सामने एक टोकरी रख देते हैं कि अब तू इस खूंटे से बंध और इस टोकरी में चारा खा। यस या नो? ऐसा ही होता है। साथियों, जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसमें ताकत भी बढ़ती होगी, पूरा भैंसा भी बन जाता होगा। बन जाता या नहीं बन जाता? उसके बाद भी उस पतली सी रस्सी उसके गले में बंध के छोटी सी चाबुक से के सहारे वो मालिक के साथ खेतों में जाता है, खेतों में काम करता है, बोझा ढोता है, फिर आकर उसी रस्सी से, उसी खूंटे से बांध दिया जाता है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी सोच की प्रोग्रामिंग शुरू से ही की जाती है। मैं ये बात आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, क्या आप में किसी में हिम्मत है कोई जंगली भैंसे को बांध ले? क्यों? क्योंकि उसकी सोच बचपन से आजाद है या नहीं? दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर जानवर शेर होता है। कौन होता है? शेर। अगर शेर की सोच कोई प्रोग्रामिंग कर दी जाए, उसकी सोच को बांध दिया जाए, तो वो सर्कस का शेर बन सकता है। अगर उसको छुट्टा छोड़ दिया जाए तो जंगल का राजा बन सकता है। साथियों, एक बार किसी कारणवश एक बाज का अंडा कौवे के घोंसले में पहुंच गया। उस कौवे की जो कोई थी, उसने उसको अपना अंडा समझकर सेया, उसका बच्चा निकला और उसने अपना बच्चा समझ के उसको पाला। जब उसके पंख जम आए तो बाज का बच्चा ने भी कोई को अपना मां मान लिया। जब वो उड़ने वाला था, जब उनके साथ उड़ता था, जब भी बाज का बच्चा थोड़ा ऊपर उड़ने की कोशिश करता था तो कोई इससे ये कह देती थी कि ऊपर ज्यादा मत उड़, अगर ऊपर उड़ेगा तो नीचे गिर जाएगा। पूरी जिंदगी उसकी सोच की ऐसी कल्पना की जाती है, वो पूरे जीवन कौवों की तरह उड़ता है, उसी ऊंचाई पे उड़ता है, वो कभी ऊपर उड़ने की कोशिश ही नहीं करता। दोस्तों, हम सब वही बाज के बच्चे हैं, वही बाज के बच्चे हैं। हमारी सोच को भी बांध दिया गया है, वो प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि तुम खेती करो, तुम किसान बनो, भूखे मरो, तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। दोस्तों, अगर ऊंचा उड़ना चाहते हो तो सबसे पहले उस सोच को तोड़ना होगा, उस सोच में आजादी लानी होगी जो हमारी परवरिश ने दी है। यस या नो? और यह विश्वास करना होगा हम बाज हैं, कौवे नहीं। तो दोस्तों, सोच की इतनी बड़ी ताकत है और यह सोच हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारी चीजों को बांध के रख देता है। चलो दोस्तों, हम आज से
क्या बड़ा सोच सकते हैं? अगर बड़ा सोच सकते हैं तो आज से हमको अपने बच्चों से कभी ये मत करना, ये कहना है कि बच्चों पढ़ो लिखो, बड़े होके एक बड़ा बिजनेसमैन बनना, जिससे तुम हजारों लोगों को नौकरियां दे सको। नौकरियों के लिए नहीं, अब हम नौकरियों के लिए काम नहीं करेंगे, अब हम रोजगार के लिए काम नहीं करेंगे, अब हम रोजगार पैदा करेंगे। हमने बचपन से छोटी सोच बना ली है। कहते हैं लोग, छोटी सोच पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। यस या नो? छोटी सोच पैर की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ये बात किसी ने कही है और 100% तौल के कही होगी। यस या नो? चलो, मैंने बड़ी सोच कर ली। अब पहला जो हमारा कदम था आपकी सोच, तो हम बड़ा सोचे। अब बड़ा सोचेंगे। अब दूसरी बात आती है सपने की। जब आप बड़ा सोचेंगे और उस सोच से आप एक सपने का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? सपने का निर्माण करेंगे। और वो सपना आपका खुद का होना चाहिए। वो सपना ऐसा होना चाहिए जिससे आप प्यार कर सको। दोस्तों, जब आप किसी से प्यार करते हो, उसको पाने के लिए सारी दुनिया से लड़ जाते हो या नहीं? यस या नो? हमने बड़ी सोच कर ली। उस सोच से हमें अगला पार्ट क्या करना है? अपने सपने का निर्माण करना है। वो सपना ऐसा होना चाहिए जिससे आप उससे प्यार कर सको। दोस्तों, जिससे आप प्यार करते हो उसको पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हो। मान लो किसी लड़की से आप मोहब्बत करते हो, सच्ची मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, उससे पाने के लिए सब कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यस या नो? दुनिया से लड़ सकते हो। इसी तरीके से, इसी प्रकार अगर अपने सपने से प्यार कर लो, पूरी दुनिया से लड़ जाओ, रात दिन मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो। अगर आप ऐसा करते हैं, कोई नहीं, भगवान भी नहीं रोक सकता। दोस्त, अब आपने बड़ी सोच भी कर ली, सपना भी देख लिया, पूरा कैसे होगा? क्या जानना चाहेंगे? सपने को पूरा करना चाहेंगे? क्लियर? दोस्तों, जब आप कोई सपना देखते हैं तो आपका ईश्वर, भगवान, वो खुदा आपको वो रास्ता जरूर देगा और कहेगा, जा, मैं तेरी परीक्षा लेता हूं, जा, उठ, मेहनत कर और अपने सपने को साकार कर। वो मौका 13 साल पहले मेरे को भी दिया था और मैं ये बात भी कहता हूं, वो मौका आप सबको भी मिल चुका है। यस या नो? वो सपना, वो बड़ी सोच और वो मौका आपके हाथ में है। दोस्तों, दुनिया में 90% लोग हमारी तुम्हारी तरह जमीन से उठ के आए। यस या नो? धीरू भाई अंबानी के बारे में जानते हो? उनके बारे में भी जानते होंगे कि वो कौन थे और उन्होंने क्या हासिल किया। यस या नो? दोस्तों, इसी तरीके से मैं एक व्यक्ति की बात कहना चाहूंगा जिसे हम सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उसने हमारे देश के लिए बड़ा बड़ा त्याग किया है। दोस्तों, 1868 में मुंबई के एक बैंकिंग फर्म चलाने वाले के बेटे ने, जिनकी आयु 29 वर्ष थी, उन्होंने एक कंपनी शुरू की थी। उस कंपनी का नाम था टाटा। क्या नाम था? टाटा। और उस 29 वर्ष के युवक का नाम था जमशेद जी। जानते हैं आप टाटा के
जो संस्थापक थे वो कौन थे? जमशेद जी। जब उन्होंने कंपनी शुरू की थी तो सबसे पहले उन्होंने अपनी सोच की आजादी की बात करी थी। उन्होंने अपनी सोच में आजादी लाए। इसके बाद उन्होंने एक सपना देखा और इसके बाद उन्होंने अपने सपने से प्यार किया। दोस्तों, आज उस टाटा कंपनी को 155 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 155 वर्ष। यह बात मैं आपसे क्यों कहता हूं? टाटा आज एक कंपनी नहीं रहा, एक ग्रुप बन चुका है। क्या आप न्यूट्रीवर्ल्ड कंपनी को एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जैसी टाटा है? क्या हम लोग भी ऐसा सपना देख सकते हैं? हमारी भी आने वाली 6-7 पीढ़ी उससे भी ज्यादा, उनको भी हम ये काम सौंप के जाएं, इस कंपनी का भाग उदय बने। हमारे सबके सपने पूरे करती है। यस या नो? हमारे सपने जब पूरे होते हैं और हमारे सपनों से जब हम प्यार करते हैं और जो व्यक्ति हम जिससे प्यार करते हैं उससे मिलवा दे तो वो हमारा एक पूजनीय हुआ या नहीं? भाई हुआ या नहीं हुआ? अगर कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदता है और उस कस्टमर की खरीद से जो प्रॉफिट आता है उससे हमारे सपने पूरे होते हैं। और वो सपने जो हमने सपनों से प्यार किया था, और दोस्तों जिससे आप प्यार करते हो उससे अगर कोई मिलवा देता है तो वो पूजनीय है या नहीं? दोस्तों, आज हम लोग क्या करते हैं? हम सब कस्टमर को अगर भाग्य विधाता समझ लेंगे तो हम लोग भी टाटा जैसे, जमशेद जैसी कंपनी खड़ी कर सकते हैं। पर होता क्या है, हम कैसे करेंगे? इसके लिए आपको कोई अलग हट के काम नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ इतना काम करना पड़ेगा, आप जो भी प्रोडक्ट बेचने जाते हो आप उसको वो मत दो जो आप खुद बेचना चाहते हो। आप उसको वो प्रोडक्ट दो जो उसकी जरूरत का है। आप उसको वो प्रोडक्ट दो जो उसकी डिमांड है। आप उससे उसका रिस्पेक्ट करिए। आप उससे झूठ साच मत बोलिए, उससे बड़ी बड़ी बातें मत करिए, उससे छल फरेबी वाली बातें मत करिए। जो भी कहना है सच कहना। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी कंपनी का भी भाग्य विधाता हमारा वो कस्टमर बन सकता है। यस या नो? तो दोस्तों, हमने बड़ी सोच भी कर ली, सपना भी देख लिया, सपने से प्यार भी कर लिया, और सपने कैसे पूरे होंगे ये भी आपको पता हो गया कि हमें सिर्फ कस्टमर से प्यार करना है। क्लियर? दोस्तों, आप एक बात बताइए, हमारे जीवन में 2 विकल्प होते हैं। एक विकल्प वो होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक छोटा रास्ता, एक शॉर्टकट रास्ता। शॉर्टकट रास्ता वो होता है जो हम गलत तरीके से उसको किसी कस्टमर को प्रोडक्ट दिया, गलत तरीके से दाम लिए और भाग गए। अगर हम ऐसा करते हैं, उस शॉर्टकट रास्ते को अपनाते हैं, तो हो सकता है आपके सपनों का कल अंत हो जाए। एक रास्ता वो होता है जो लंबा है, जिसमें हो सकता है हमारी तरह तुम्हें दिक्कतें उठानी पड़ जाए, हो सकता है आपको लंबा चलना पड़े। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, वो रास्ता इतना अच्छा होता है कि एक दिन आप उस रास्ते पे चल के एक ऐसा इतिहास बनाओगे जो जमशेद जी ने बनाया था। जब आप शाम को घर पे जाओगे, अपने बच्चों से कहोगे कि बेटा मैं एक ऐसे रास्ता का निर्माण करता हूं जिस पे आगे चल के आप अपने पापा पे फक्र करोगे कि पापा हमारे लिए कितना बड़ा साम्राज्य दे गए। तो आपको लंबे रास्ता को तय करना पड़ेगा। ये आपके हाथ में, आपको चूज करना है कि शॉर्टकट रास्ता अपनाएं या लॉन्ग टर्म अपनाएं। तो दोस्तों, रास्ता आपके हाथ में है।
हो सकता है कोई अपलाइन आपको शॉर्टकट रास्ते की बात करता हो, उससे भी ऊपर अपलाइन बैठे हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म की रास्ता बताएंगे, जरूर बताएंगे। आपको उस रास्ते को चुनना है जो आप इतिहास बना सको। दोस्तों, आप एक बात बताइए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे, ऐसे दुकानदार को जानते होंगे जिससे आपने कोई सामान खरीदा हो और वो सामान खरीद के लाए, उसने आपसे औने पौने दाम ले लिए हो सकता है उसने आपसे नकली माल दे दिया हो, आपके काम ना आया हो। तो आप जब उससे वो सामान लेकर आते हैं तब उसको आप क्या देते हैं? बदनामी देते या नहीं देते? आपको ये जानकारी हो जाती है ये माल नकली है, कि हम कोई दवा लेके आए, ये कोराजिन लेके आए या ये लेके आए और वो नकली मिल गया, उसने काम नहीं किया, तो आपके दिल से क्या निकलेगा? बद्दुआ निकलेगी। निकलेगी या नहीं निकलेगी? दोस्तों, फिर आप 10 आदमियों को उसके यहां क्या भेज सकते हो? नहीं भेज सकते हैं ना। और वो व्यक्ति आपके लिए शॉर्टकट रास्ते से उस समय 100, 200, 500 रुपए कमा सकता है, पर जीवन भर के लिए आपसे धंधा खत्म कर लेता। यस या नो? एक व्यक्ति वो होता है, आप किसी दुकानदार के यहां से लगातार सामान खरीदते होंगे, अगर आपके यहां कोई सामान फालतू आ गया या किसी वजह से कोई सामान लेके आए, वो काम नहीं आया, और वो सामान आप उसको 1 सप्ताह 2 सप्ताह के बाद वापस करने गए और उसने बगैर कुछ किए उस सामान को वापस कर दिया, तो उसने आपसे कुछ लिया? नहीं लिया ना। कुछ दिया? नहीं दिया। उसने कुछ कमाया या नहीं कमाया? कमाया। दोस्तों, उसने आपको अपना भाग्य विधाता समझा, क्योंकि आने वाले समय में आप उसकी तारीफ करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे? उसके यहां कस्टमर भेजेंगे? तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी सोच बनानी है, सपना सजाना है, सपने से प्यार करना है, कस्टमर से प्यार करना है, अपने कस्टमर को भाग्य विधाता बनाना है। यही एक हमारी सफलता का राज था। और काफी समय हो चुका है, काफी लीडर्स बोलने को हैं, हमारे सर आए हुए हैं, आज हमको भी सुनने का मौका मिलेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय न्यूट्रीवर्स, जय चैंपियन क्लब। जोरदार तालियां वैसे सर के लिए।